ओम शांति। देखो आज करवा लोग अचानक लॉटरी मिल गई। वैसा तो मेरा प्रोग्राम था नागपुर का, लेकिन अचानक वो कैंसिल हो गया। तो हमने सोचा इस बार कहाँ सोचे जाएंगे। तो अचानक वैसे तो टिकट बनाई थी पठानकोट की, लेकिन फिर हमने सोचा इतना तो त्योहार का समय है, इसीलिए हनुमानगढ़ फिर यहाँ से फिर फाजिल का भी याद किया, इसीलिए ड्रामानुसार पहुँच गए। और विशेष खास तो अभी त्योहार का समय है, तो इसीलिए इस 2-3 दिन में आप लोग तो सभी भट्टी करेंगे सभी भट्टी। तो इसलिए भले सारा दिन नहीं करेंगे, लेकिन सवेरे और शाम को तो अच्छी तरह आप लोगों की होली हो जाएगी। क्योंकि अभी तो समय को देख रहे हैं, समय कैसा चल रहा है। आजकल तो महाभारत का समय चल रहा है, और अचानक इसका क्योंकि बाबा ने जो जो महावाक्य कही है वो प्रैक्टिकल अब हो रहे हैं। इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को क्या बनाना है, शक्तिशाली बनाने हैं। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अति इंद्रिय सुख मिलेगा। संगम युग का जो प्रभु मिलन का सुख है किसको मिलेगा, जिनकी स्थिति शक्तिशाली है। अगर स्थिति कमजोर है वो खुद रोते रहेंगे, और रोने वालों की आंखों के आंसू नहीं हो सकते। इसलिए अब वर्तमान समय अनुसार अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। तो सभी जाने के लिए तैयार है परम धाम? कौन कौन तैयार हो गए? सारे तैयार हो गए। तैयार इसको नहीं कहेंगे नहीं तो जैसे आजकल दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, हे भगवान मुझे उठा लो। जब कई जीवन में समस्या प्रॉब्लम आते तो ऊपर भगवान को क्या कहेंगे, हे भगवान मुझे जल्दी। हाँ, इसीलिए तो तैयार नहीं। रोज अमृतला उठो, रोज मुरली के ले आओ, रोज घर की झंझटी से ले, बाबा तैयार है लेके चलो। तैयार उसको कहेंगे जिनकी स्थिति अशरीरी रहती है, जो विधेयी स्वरूप में टिके रहते हैं, जिनके संस्कार बिल्कुल देवताओं के तरह बन गए हैं, उसको कहेंगे तैयार। इसीलिए ऐसे हमें तैयार बनने के लिए शक्तिशाली बनने की जरूरत है। तो स्थिति को शक्तिशाली हम कैसे बनाएं? स्थिति हमारी चलते चलते बिगड़ती क्यों है, उसके 5-6 कारण हैं। अगर समय अनुसार अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो सबसे पहली बात है अशरीरी बनने का, विधेयी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना अशरीरी स्थिति में रहेंगे, विधेयी स्वरूप में रहेंगे, उतना क्या बनेंगे, शक्तिशाली। मुझे लगता है रोज की मुरलियों में बाबा का यह अशरीरी बनो, विधेयी बनो, इसके ऊपर अटेंशन आता है। क्योंकि इस स्वरूप में जितना हम टिकते हैं उतना परमात्मा की समीपता की अनुभूति होती है। जितना ही स्वरूप में टिके रहते हैं अशरीरी विधेयी, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। जितना इस अशरीरी विधेयी स्वरूप में हम टिके रहते हैं हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। जितना विधेयी स्वरूप में टिके रहते हैं उतना वायुमंडल को पावरफुल बनाने की हम सेवा कर सकते हैं। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। क्योंकि अंत के जो पेपर होंगे सेकंड के पेपर होंगे, और इस अंत के पेपर में पास होने के लिए ये विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति चाहिए।
जितनी हमारी अशरीरी विधेयी स्थिति रहेगी, विभिन्न प्रकार के पेपरों में हम पास होंगे। क्या क्या पेपर होंगे लास्ट में? एक तो प्रकृति के पेपर होंगे। विनाश मतलब कितनी खतरनाक चीज होगी। और भारत में बॉम्ब्स नहीं गिरेंगे। भारत का जो विनाश है नेचुरल कैलेमिटीज होगा। क्यों बॉम्ब नहीं गिरेंगे? क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब गिरने से जमीन उपजाऊ नहीं बनती। जैसे हिरोशिमा और जो बॉम्ब गिरे अभी भी वहां जमीन उपजाऊ बंजार पड़ी है। क्योंकि सतयुग आने वाला है, देवता जन्म लेने वाले हैं यहाँ। अगर यहाँ बॉम्ब गिरेंगे तो फिर वो उपजाऊ जमीन कैसी बनेगी? इसीलिए वो बॉम्ब से विनाश नहीं है यहाँ का है नेचुरल कैलेमिटीज। और दूसरा खून की नदियां बहेंगी, खून का नदियां बहेंगी। तो इसलिए वो सेकंड के पेपर में पास होने के लिए हमारी स्थिति क्या चाहिए? अशरीरी विधेयी स्थिति चाहिए। इसलिए इस अशरीरी विधेयी स्थिति में जितना रहेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। जितना इस अशरीरी विधेयी स्थिति में हम रहते हैं, निरंतर योगी की स्थिति रहेगी। और वास्तव में हमारा टोटल जो ज्ञान योग का सार ही क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना। क्योंकि परमधाम से बाबा क्यों आए हैं? हमें अशरीरी बनाने के लिए, विधेयी स्वरूप में टिकाने के लिए आए हैं। हम देवता कब बनेंगे? जब हम अशरीरी विधेयी बनेंगे तब क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। ये कलयुग आया क्यों? हम देह भान में आए इसलिए कलयुग आया। तो ये जो बीच का जो लेसन है, ड्रामा का लेसन, जो हुआ अच्छा, कर्मों की घुई गति, ये जो टोटल विस्तार ज्ञान का किसी ने अशरीरी बनने के लिए। इतना ही नहीं, जो 4 सब्जेक्ट रखे बाबा ने, ज्ञान, योग, धारणा और इन सब चारों सब्जेक्ट से हम बनेंगे क्या? अशरीरी विधेयी बनेंगे। क्योंकि विधेयी अशरीरी बनने से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस स्वरूप का अभ्यास करो, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। तो हमारी स्थिति बिगड़ते देहभान में आने के कारण, चलते चलते आप देहभान में आ जाते, स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाती। क्योंकि देहभान में आने से विकार जागृत हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह जागृत हो जाते हैं। और जिसके ये संस्कार जागृत होते हैं वो स्वयं को शक्तिहीन अनुभव करता है, कमजोर अनुभव करता है। जैसे सीता के पास जब रावण आता है तो सीता क्या करती? वो तिल्ली जला करके रख देती है। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं। रावण से बचने के लिए यह आत्मा की तिल्ली सदा जली रहे। और जो इस आत्मा के स्वरूप में टिका रहता है उनकी स्थिति शक्तिशाली बनती है, वो निरंतर योग युक्त रहता है। इसीलिए बाबा रोज की मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो। अशरीरी स्थिति वाला ही शक्तिशाली है। उसका अपना इंद्रियों पर संयम रहेगा, वाणी में संयम रहेगा, मन पर कंट्रोल आएगा, बुद्धि पर कंट्रोल आएगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ स्थिति को शक्तिशाली बना देगा। दूसरी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती है, हम कमजोर बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब हम परचिंतन करते हैं, एक दूसरे के दोष देखते हैं, स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो परचिंतन की बातों से स्वयं को बचाने की जरूरत है। जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, परचिंतन नहीं करो। परचिंतन कौन करता है? जिसको सहन नहीं होता वो क्या करता है?
परचिंतन करता है। किसी ने, पति ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, वो बातें सहन नहीं हुई तो क्या करेंगे? पड़ोसी के पास जाएंगी, पानी भरने के बहाने जाएंगी, माचिस लेने के बहाने जाएंगी और सारी बातें सुनाएंगी। पति ने ऐसा बोला, ये बोल, सास ने भी ऐसा किया, वो भी कहेंगे मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने पति की सुना रही, वो अपने पति की सुना रही, इसको कहेंगे परचिंतन। और ऐसा परचिंतन करने से और ही शक्ति हमारी लॉस हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है, कमजोर बन जाते हैं। इसीलिए ऐसी कड़वी बातों को डाइजेस्ट करने की ताकत, किसी ने कुछ बोल भी दिया तो भी सहन करने की ताकत चाहिए, तब स्थिति शक्तिशाली। और जो परचिंतन करता है, जिसका परचिंतन किया उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, वैर होता है। फिर वो पड़ोसी ये भी राय देगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी ज्यादा सीट पर नहीं बिठाना उसको। बस वो बातें सुन के आई, पति शाम को आता है, सारा दिन वही को याद आता है, मुझे आज धमकाना है उसको। एक बार बोल दूंगी तो सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। फिर शाम को जब आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले, तेरे बात नहीं। गुस्सा किया, क्यों? परचिंतन की बातें की। परचिंतन करने वाला दूसरों को रिगार्ड नहीं देगा, रिस्पेक्ट नहीं देगा। कहते इसको रिगार्ड मैं कभी नहीं दूंगी, इसे मेरे साथ क्या क्या किए। और वो है कमजोर। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल। और उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है कितना समय? एक जन्म। एक जन्म तो सबको नहीं मिला है, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल। थोड़ा योग लगाया, एक आधी सीढ़ी ऊपर चढ़ गई, थोड़ा अमृत वाला उठे सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा कुछ सेवा की, एक आधी सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन परचिंतन क्या, जितनी सीढ़ियां चढ़ी थी उतना अब यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, समय पूरा हो जाएगा तो बीच में लटक जाएंगे, पूरा सतयुग के ऊपर तक। इसलिए अब मुझे उतरने का काम नहीं करना है। इसलिए परचिंतन कभी भी, ये परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ जाती है, वो कमजोर बन जाता है। और जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठता, बुद्धि को ताला लग जाता है। सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठे, कौवे के ऊपर नहीं बैठी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, क्योंकि अब महाभारत चालू होने वाला है। कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान सुनाया। क्यों? वो क्वेश्चन करता है, ये मेरे भाई है, मैं इनको कैसे छोड़ो, ये मेरा गुरु है, ये मेरा 18 दिन तक सुनाता रहता है तो भी क्वेश्चन करता है। लास्ट में कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, मैं तुमको कहने वाला कौन। इसी तरह 86 सालों से बाबा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, तो भी हम कहते नहीं, हम गृहस्थी में रहते हैं ना, हम ये कैसे करें ना, हम ये कैसे करें ना, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आखिर यहाँ कहने वाला कौन है? कोई बहनी आपको संदर्भ पर बैठ करके नहीं बोल रहे, स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। इसलिए अभी नो क्वेश्चन, जो बाबा कहता है हाँ जी। 3 एपिसोड होते हैं, एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। जब भागवत का कृष्ण ने कोई गोपिकों को प्यार नहीं किया था, ज्ञान की बातें नहीं सुनाई थी गोपिकों को, क्या सुनाया? स्नेह और प्यार दिया। और जब कृष्ण बड़ा हो गया, गोपिका को भी छोड़ करके कहां चला गया? कुरुक्षेत्र में गया और वहां 18 दिन गीता सुनाई। और जब गीता वो क्वेश्चन करता है तो भी उसको मना लिया। और जब वो अपना रूप दिखाया तब जाकर के महाभारत चालू हो गया। कृष्ण क्या बन गया? उसका सारथी बन गया, विजय बनाया। ये संगम युग के यादगार है। ब्रह्मा बाबा जब साकार में था, दादियों को कोई ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई थी, क्या सुनाया? स्नेह और प्यार दिया। और जब
ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, दादी प्रकाश मणि को निमित्त बनाया और क्या किया, गहरी गीता की ज्ञान जगह जगह पर सेंटर खोल करके ज्ञान की बातें सुना रहे हैं। और वो भी लगभग पाठ पूरा हो गया। अब क्या चालू होने वाला है, महाभारत। लेकिन महाभारत में सारथी उसका बनता है जो दिल को स्वच्छ रखता है। दुर्योधन का सारथी नहीं बना था, अर्जुन का बना। क्यों? अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना करके स्वच्छ बनाया, सम्मति को दिल से निकाला, स्वच्छ बना। इसी तरह बाबा भी उसके दिल में बैठेगा जो सोच है। इसलिए अब मुझे परचिंतन किसी का नहीं करना है, परचिंतन की बातों से बचना है। अगर कोई उल्टी करता है तो हम क्या करते हैं, नाक बंद करके उसको कहते हैं नाली में जाओ, उधर वॉश बेसिन में जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। उल्टी देखना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह ये परचिंतन कोई सुना रहा है, परचिंतन कर रहे हैं मतलब वो उल्टी कर रहे हैं। और उल्टी किस में की जाते हैं, वॉश बेसिन में। तो परचिंतन किस में सुनाया जाता है, कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसे है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। जब कोई परचिंतन करता है तो क्या करते हैं, और हम कान को आगे करते कहते हैं मेरे वॉश बेसिन में डाल दो, कोई बात नहीं। अगर कोई उल्टी कर रहे हैं और उसको बुला करके कहो मेरे कान में कर लो, कैसे लगेगा? अगर वो कराने वाला सुनाने वाला बीच में चला भी जाता है, मैं जा रहा हूँ, नहीं बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या। ऐसी बातें सुनने से बाबा दिल में नहीं बैठेगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए पर चिंतन से बातों से बचना है, तब स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तीसरी बात है, मैं केवल आपको प्री सुना रहा, फिर उसको डिटेल में हम बंटी जब करेंगे तब सुनेंगे। हमें स्थिति को अब वर्तमान समय अनुसार कैसे शक्तिशाली बनाना है। तीसरी बात है श्रीमत का पालन। जब कभी चलते चलते हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो स्थिति क्या होते, बिगड़ जाती है। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया, उसने रेखा का उल्लंघन किया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना करते हैं, मनमत श्रीमत में क्या मिलाते हैं, मनमत मिलाते हैं। नहीं बाबा कहते गृहस्थी में रहना है, ये संभालना पड़ता है, कोई बात नहीं चलता, हम तो नए नए हैं, हम समर्पित थोड़ी है। ये सारे श्रीमत में क्या मिलाते हैं, मनमत मिला देते हैं। जैसे सीता कहते नहीं ये तो रावण कोई साधु है, वो बदवा न दे, कोई ये न करे, मना। जो लक्ष्मण ने श्रीमत दिया था उसके अंदर क्या किया उसने अपना, और इसीलिए इसी तरह हम भी क्या करते हैं, श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं। तो श्रीमत प्रमाण जो चलता है वो शक्तिशाली है, रावण उसको टच भी नहीं करता। लेकिन श्रीमत की बहुत गहरी परिभाषा है। कितना परसेंटेज आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते होंगे, बताओ परसेंटेज, फाजिल के वाले कितना चलते होंगे, 2-4 बताओ तो पता चलेगा आप लोग कितना परसेंटेज श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। पर्सनल अपना अपना बताना, कितना चलते होंगे पता ही नहीं। अब कई कहते हैं हम अमृतोला उठते हैं, अमृतोला उठे तो सही लेकिन झुटका लगा के योग किया, आधे मार्ग कट हो। क्लास में आए लेकिन आधा घंटा पहले योग नहीं किया, मुरली के पहले आधा मार्ग कट हो। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन जो सुनी उस अनुसार चलेंगे, आधे मार्ग कट हो। बाहर का भोजन है कि आपने घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्ग कट हो। बैच नहीं पहनिया, मार्ग कट हो। कितने हमारे मार्ग, हमें तो लगता है बस चूहा को मिले हल्दी की काटी खत्म में पंसारी बन गया। इसलिए श्रीमत की बहुत गहरी परिभाषा है। जैसे जिसको ग्रामेटिकल मिस्टेक कहते हैं, समझो शब्द लिख दिया मैं शांति सागर की संतान हूं और शांति की मात्रा पीछे से मार दी, पढ़ने में तो वही आएगा शांति सागर की संतान हूं, लेकिन हिंदी चेक करने वाला कहीं कहीं रॉन्ग है, आधा मार्ग कट हो जाएगा।
इसी तरह मैंने अमृतवाला उठने का कर्म तो किया, लेकिन वो कैसे किया? मैंने मुरली तो सुनी, लेकिन सुनने से पहले आधा घंटा योग किया क्या? और उस सुनते समय आत्मिक स्थिति में सुना क्या? और सारा दिन वैसे चला क्या? कर्म तो किया, लेकिन कर्म हर कर्म एक्यूरेट करना, तब परफेक्ट मार्क मिलते। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज आते हैं। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। राजस्थान में हम जब जाते हैं जालोर आसपास में, उधर पाली वगैरह, जब माता की क्लास में आकर के बैठते हैं, घूंघट लेकर के बैठते हैं, दृष्टि लेने घूंघट थोड़ा उठ करके। अभी कुछ समय पहले राजस्थान में बहुत सारी माताएं बाबा मिलन में आई थी, तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी। तो मैंने देखा फोन करने से पहले जब वो घूंघट वगैरह नहीं लिया था, जैसा उसका फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के उसमें से बात कर रहे थे। मैंने फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। ससुर जी जयपुर में और ये माउंट आबू से बात कर रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ससुर जी के लिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट है। ये घूंघट रिस्पेक्ट का प्रतीक है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसका लोग ला जाते हैं। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं, ससुर जी। इसीलिए अगर लोक लाज करने किसकी करो? एक बाबा की, बाकी किसी की लोक लाज करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए श्रीमत का हमें एक्यूरेट पालन करना है। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, स्थिति शक्तिशाली रहेगी। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ तब मारती है, कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, तो बहन आकर थप्पड़ मारते, गए भैया ज्यादा होशियार हो गए क्या? इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ तब मारते हैं जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। अगर रोज अमृतवाला उठो, मुरली के लिए आओ, भोजन शुद्ध खाओ, तो माया तो टाइम बचाते, वहां मेरे भैया कितना अच्छी कमाई कर। आज तक आपको कभी माया आई है, थप्पड़ मारी है? अब उन 3-4 दिनों को याद करो, आपने जरूर कोई नियम को उल्लंघन किया है। नियमों के अंदर रहो, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। इसलिए कुछ भी हो जाए, नियमों को नहीं तोड़ना है। चौथी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? कभी कभी इंद्रिय हमको चलाने की कोशिश करते हैं। जबको हमको चलाना है किसको? इंद्रियों को। लेकिन हमको कभी इंद्रिय चलाते। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिय ही चलाते वो डूब जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हमारा पुरुषार्थ का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हम यहां क्यों आते हैं? इंद्रियों पर शासन करना है। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया उसका व्यवहार सबको प्रिय लगेगा। कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। लेकिन कभी कभी इंद्रियां हमको चलाती है, ये है ध्येयवान। और जिसको इंद्रियां चलाते हैं उसके जीवन में प्रॉब्लम और समस्या है। माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया हमारे इंद्रियों के द्वारा आती। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम चैरिटी बिगेट्स एट, घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये घर को सुधारो। तो क्या इस घर में सब ज्ञान में चलते हैं? कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है, मुंह ज्ञान में चलता है। जब ये इंद्रियां आपकी ज्ञान में चलेगी तब कहेंगे माता अच्छी है, ये भाई अच्छा है। इसलिए 7 दिन का कोर्स इन इंद्रियों का करो। हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। ये है 100 परिवर्तन का आधार। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों पर, बाबा ने दरबार लगाते था।
हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। हमारे मम्मा ने किया, हमारे बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। नहीं तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में कितनी चटपटी बातें आ रही हैं, लेकिन उससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करो, और जितना स्वयं पर शासन करेंगे उतना स्थिति शक्तिशाली बनेगी। इस किले को मजबूत कर दो। ये शरीर क्या है? किला है, और किले के कई दरवाजे हैं, कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, लेकिन इस दरवाजे में कोई रुकने टोकने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए आज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए हर इंद्रियों, ये टोटल गीता का सार भी क्या है? कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ, तो तुम अपने घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रखो। तो इसी तरह हमें भी हर इंद्रियों को अपने हाथ में रखना है, न कि हमें आंखें जो भी देखेगी उसको वही रथ चला जाए, कान जो भी सुनता है वो रथ वाला चला जाए। सामने से कोई आता है, मन करता है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, और आत्मा सुनता रहता है। इसीलिए तुरंत मन को अटेंशन दो। ये मन जिसके लिए तुम बेकार करते हो, भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, खबरदार अगर उस भाई के लिए ऐसा सोचा तो। ये इंद्रियों पर शासन, और जिसका इंद्रियों पर शासन है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए, और इसी के आधार से भविष्य का पद होगा। ऐसे नहीं कि माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनने वाले हैं, ये भी नहीं कि जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनने वाले हैं, ये भी नहीं कि जो कितना साल से ज्ञान में चलते। राजा बनने का फार्मूला क्या है? सो राज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। लेकिन आज हमारा कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसरबाजी, इस नगरे का राजा सोया जो चाहे हो रहा है। तो इसलिए जब आपकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी, आपकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। जब योग में बैठे हैं आंखें बंद हो जाती, और जो मोबाइल को कोई गलत चीजें देखते तो उस समय बंद नहीं होती, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। चार पेज की मुरली सुनी, उसको कान क्या करता है? निकाल लेता है। और किसी ने थोड़ी गाली दी तो आत्मा को बार बार कहता है, देखो हमको गाली दी, गाली दी। अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई गाली देगा तो सब जो प्रधानमंत्री शांति में दिल्ली में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करेंगे। अगर एक भी गलत काम करता है उनकी नींद टूट जाती है। इसी तरह आत्मा को अशांति तब होते हैं जब इंद्रिया कोई गलत काम करता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगाया। स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ चाहिए। यह है वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ, स्वयं को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। इसीलिए रोज अपनी इंद्रियों पर निगरानी रखनी है। अगर कोई इंद्रिया नहीं सुनती उसको सजा भी दो, शिक्षा भी दो, सजा भी दो, और तब जाकर के शक्तिशाली बन सकेंगे। कितनी बातें बताई? पहली बात बताई स्थिति बिगड़ती क्यों है? देह भान में आने के कारण स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए कौन सा अभ्यास करना है? अशरीरी आत्माभिमानी का अभ्यास करना है। दूसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन करने से स्थिति क्या होती है? बिगड़ते हैं। इसलिए पर चिंतन से बच करके रहने का पुरुषार्थ करना है। तीसरी बात कौन सी बताई? श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ते हैं। इसीलिए श्रीमत का पालन करने की कोशिश करनी है, और हर श्रीमत का एक्यूरेट पालन। चौथी कौन सी बात बताई? कर्मेंद्रियों के अधीन होने से स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ। पांचवी चीज है हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? जब कभी कभी चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में हम पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं। कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं तो स्थिति क्या होते हैं? लगता है कि मायाजीत बनना बड़ा मुश्किल है।
तुम संस्कार के वश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अभी तक हमने संस्कारों को समझा ही नहीं कि मेरे संस्कार क्या है। हर एक के अंदर कोई ना कोई कड़ा संस्कार होता है, कड़ा संस्कार। जैसे भीष्म के सामने जब शिखंडी आता है तो भीष्म की सारी हत्यारें, कोई हत्यारे काम नहीं करता। इसी तरह क्यों शिखंडी के साथ क्या हिसाब था? वो अंबा और अंबालिका में से किसी को, दोनों को उठा के लेके आया, लेकिन एक के साथ शादी की लेकिन दूसरे के साथ नहीं की, और इसीलिए उसने अंदर से सोचा कि मैं इसका बदला लूंगा। इसी तरह यह हमारे अंदर जो कड़ा संस्कार है, किसी के अंदर काम विकार वाला संस्कार है, किसी के अंदर क्रोध वाला संस्कार है, हर एक के अंदर अलग अलग है। जैसे हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, इसी तरह हर एक के संस्कार अलग है। तो चेक करो मेरे अंदर कड़ा संस्कार क्या है। आप अपने जीवन के बचपन में 8-9 साल तक जाओ, जो आपको जीवन याद है, और तब से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके जीवन में कौन सा संस्कार बार बार रिपीट हुआ, वो चेक करो। और उसके बाद ज्ञान में आने के बाद कौन सा संस्कार आपको बार बार रिपीट होता है, वो है आपका कड़ा संस्कार। और आपको कोई और ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवा कौन सी लेते हैं? जो बीमारी वही दवाई लेते हैं ना। इसी तरह हमें भी वही पॉइंट्स लेने जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रोज जो भी बाबा की मुरली चलते हैं उसको ही पॉइंट बुद्धि में। मुरली सुनने का एक तरीका होता है। मुरली एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, विकार की बीमारी, क्रोध की, लोभ लालच के, हर बीमारी की दवा टैबलेट मिलते हैं, लेकिन हमें वही पॉइंट्स लेने जो मेरे प्रॉब्लम है। इसलिए कड़े संस्कारों पर विजय प्राप्त करना। कई बाबा को कई दिलासा देते, बाबा ये मेरा कड़ा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना। कई बाबा के बच्चे ऐसे भी बोलते, बाबा ये तो विनाश के समय हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये कमजोरी अंतिम समय माया के प्रवेशता का गेट बनेगी। इसलिए कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना। कमजोर संस्कार जब आ जाता है की कमाई हमारी चट हो जाती है। जितनी भी हमने मेहनत करके कमाई की वो कमजोरी के वश होने से चट हो जाते हैं, और कमजोरी के वश होने वाला खुशी में नहीं रह सकता। इसलिए कमजोर संस्कार का हमें परिवर्तन करना है। स्थिति बिगड़ने का कारण है कमजोरी के वश हो जाना। इसलिए वर्तमान समय अनुसार अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो उस कमजोरी को ढूंढना और उसका परिवर्तन करना। वो कैसे करना है इसके बारे में भट्टी में आपको डिटेल में फिर सुना देंगे। तो ये बता रहे हैं कि स्थिति हमारी बिगड़ती क्यों, कमजोरी के वश होने से, संस्कार के वश होने से। और वो संस्कार के वश हम क्यों होते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतर हमने उसी संस्कार को यूज किया। जब हम कभी दुखी बने, अशांत बने, कभी कोई टेंशन आ गया, तब उस संस्कार का सहारा लिया, सुख का अनुभव किया, और इसीलिए वो पक्का हमारा संस्कार बना हुआ है। और अब हमको छोड़ने की हम उसको कोशिश करते हो, छूटता नहीं है, बीच बीच में रिपीट होता है, और इसीलिए हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए इस कमजोरी संस्कार का परिवर्तन करना ये है पुरुषार्थ। तो कितने बातें हो गई? 5। छठी बात है हमारी चलते चलते स्थिति क्यों बिगड़ जाते हैं? योग के ऊपर अटेंशन की कमी। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। एक तो अमृतवेला का योग करो, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें करता उनकी स्थिति शक्तिशाली बनती है। ये प्रैक्टिकल बातें आपको सुना रहा। तो अमृतवेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। इतना सही मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर आप नीचे करो, अगर अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाए जाए अमृतवेला का योग का, और वही अमृतवेला का योग का वीडियो आपको 10 बजे सवेरे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृतवेला का वीडियो, कहेंगे मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बेटे मुंह खोला, आंखें बंद है,
हाँ, अगर ऐसा योग करेंगे स्थिति कैसी शक्तिशाली बनेगी। हाँ, इसलिए अमृत वेला। हाँ, कहीं तो अभी क्लास के समय में भी कहीं की आंखें बंद होती, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है। इसका मतलब आंखें आपको ज्ञान में नहीं चल रही। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो एकदम टकटक खुली रहनी चाहिए। उसकी ड्यूटी है खुली होकर के सुनना। हाँ, क्योंकि आंखें बंद होगी तो कान भी बंद। इसलिए हर इंद्रियों अपनी ड्यूटी अकॉर्ड करें। इसलिए अमृत वेला कैसे करना है? आंखें खोल करके बैठना है, और केवल आंखें खोल के नहीं बैठो। आप कोई मेहमान को फोन करो, मेहमान बहुत बड़ा है, फोन करो कि प्लीज आओ, वो सब काम छोड़ करके आपके स्नेह प्यार के कारण आपके पास आया। लेकिन जब मेहमान घर में आया, आने से पहले दरवाजे खिड़की अंदर से बंद करो, अब सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। अब उसको कैसा लगेगा मैं सब काम छोड़ के आया और इनका काम है, मेरा तो कोई काम नहीं था, इन्होंने मुझे बुलाया। वो चला जाएगा उसके काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं खोला, आप अंदर ही थे। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आ गया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला हम उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। हाँ, बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरली जोली, भगत ओम शांति हो गया। बाबा को तो उस समय कितना काम है, कितने भगत उसको पुकारे, कितने बच्चे उसको याद करें, वो तो चला जाता है। फिर आचार्य नींद खुलेगी, फिर कहेंगे मीठे बाबा प्यारे, फिर बाबा देखता है आवाज कर रहा है, फिर आता है, फिर तब तक दरवाजा बंद कर। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठ, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब कोई मेहमान घर में बैठे, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? इसी तरह कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृत वेला योग में बैठेंगे, उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर बीच में देखेंगे और कितना समय देखना है। अब कोई मेहमान आया, उसको देखते रहो, फिर घड़ी के कब चला जाएगा उठ के। इसलिए योग में बाबा से बातें करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, वो क्या से क्या बनाए वो याद करो। और जितना योग गहराई में करेंगे, अमृत वेला स्थिति शक्तिशाली बनेगी। कहीं तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अभी जा रही चांद सूरज तारांगण के पार, वहां से झुटका लगा देंगे, तारांगण के पार से झुटका लगा देंगे, नीचे कहाँ पहुंचेगी। इसीलिए अटेंशन से बैठना अमृत वेला। और उसके बाद क्लास के पहले आधा घंटा योग। क्लास कितना बजे चलती है यहाँ? 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? और पहुंच कितना है, पहुंचते कौन कौन? 6:30 बजे एक आएगा, फिर 6:45, फिर 6:35 पर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, 7 बजे तक नहीं। मैं तो एक जगह पर गया था, तो मुझे वहाँ बहुत वंडरफुल लगा। उनकी योग चलता है 5:30 से 6 योग, 6 से 7 मुरली। उन्होंने बहनों ने कहा हम लोग क्या करते हैं, 5:30 बजे होते ही मेन क्लास का दरवाजा बंद, मेन गेट बंद। उसके बाद जो आएगा, बाहर एक हमारा स्पीकर रखा हुआ है, वहीं सुन करके वहीं से मुरली, वो उनको क्लास में अनाउंस एंट्री में। तो आप लोग भी कर लेना, चलेगा। और अभी तो कोई बहाना भी नहीं, ठंडी ज्यादा है, ये ज्यादा है, कितना अच्छा बाहरी मौसम है। इसीलिए अब ये अटेंशन क्यों करना है क्लास के पहले योग, क्योंकि जैसे खेती का काम करने वाले जानते हैं ना आप लोग, खेती में बीज डालने से पहले उसको क्या करते हैं, हल चलाते हैं। हल चला करके खाद डाल करके फिर बीज डालते हैं, और बीज डाल करके फिर 3 महीने के बाद खेती में नहीं पहुंचते। बीच में मुझे लगता है 4-5 पानी भी देने पड़ते हैं, फिर बीच में दवाई भी डालने के लिए आते हैं, पंछियों से भी बचाते हैं, तब जाकर के फसल आती है। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालना है तो क्या करना है, पहले हल चलाना है।
फिर घर में जाने के बाद उसको 4-5 बार स्मृति का पानी भी दो। आज बाबा ने मीठे बच्चे में क्या बोला, आज वरदान क्या बोला, आज क्या क्या बोला, इस पानी भी दो। फिर माया रूपी चिड़िया से बचाओ भी, तब जाकर के आपके जीवन में दैवी गुणों की फसल आएगी। हम ना हल चलाते हैं ना पानी देते हैं, तो कैसे हमारे जीवन में दैवी गुण शक्ति आएगी? इसीलिए हमें रोज कल से क्या करेंगे, क्लास के पहले आधा घंटे का योग करेंगे। ये मधुबन में भी नियम है, सेंटर पे भी नियम है, लेकिन आजकल थोड़ा डिले होते जा रहे, क्योंकि ये कोई साधु संतों की कथा कहानियां नहीं है जो सत्संग। यहाँ आधा घंटे का मेडिटेशन जरूरी है। और मुरली को सीधी सीधी सुनाओ तो मुझे लगता है 20-25 मिनट में मुरली पूरी हो जाती है। मुरली को विस्तार करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्लास के पहले योग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास के पहले योग जरूर करना है, क्योंकि मुरली सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। आज आपके सामने माया किस रूप से आने वाले है, माया का क्या प्लान है, उसके लिए आपको एकाग्रता चाहिए। अगर बिना योग करके मुरली सुनेंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा, आधा ध्यान बाहर होता है, आधा इधर होता है। इसीलिए हमें ध्यान से और साथ में मुरली को सुनना है। वो भी मुरली कहाँ सुननी है, सेंटर पर आकर के है। आज कई को तो ऑनलाइन की माया लगी है। अगर ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे आपकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल कई लोग मंदिर में जाते नहीं, क्या करते हैं, ऑनलाइन में क्या करेंगे, कंप्यूटर निकालेंगे, क्लिक करेंगे, गणपति आएगा, क्लिक करेंगे, वो तिलक भी लग जाएगा, क्लिक करेंगे, आरती भी उतर जाएगी, क्लिक करेंगे, फूल भी, और क्लिक करके लड्डू भी चढ़ जाएगा। वो लड्डू में क्या खुशबू होगी, क्लिक वाले लड्डू की। वो किसकी पूजा हो रही है, जो ऑनलाइन से मुरली सुनते, ऑनलाइन से सेवा करते। इसलिए यहां आकर के सुनना जरूरी। बाबा को एक बार दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग के लिए पढ़ाई का आप क्या प्रबंध करेंगे? मधुबन में 33 करोड़ के लिए किचन बनाना पड़ेगा, आवास निवास बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा 33 करोड़ वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आगे चल करके मैं खुद करूंगा, आप केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। और अभी बाबा ने 10-12 साल 4-5 साल से पीसा पॉइंट, मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑनलाइन ये सब चालू किया। ये सब किसके लिए? 33 करोड़ वालों के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है या सतयुग में जाना है? सतयुग में जाने तो मुरली का सुनिए सेंटर पर। एक भील था एकलव्य। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आया और द्रोणाचार्य को बोलता है कि मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? उसने उसको पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम नंबर 1 बने, तुम्हारा गुरु? कहता आप ही मेरे गुरु है। कहता नहीं, तुम मेरे सामने तो कभी आए नहीं, मैंने तुमको देखा ही नहीं, आज पहली बार देख रहा हूं, चलो मैं दिखाता हूं। लेके जाकर के एक जंगल में पुतला बनाया था और वहां से गुरु बना करके सीखा था। लेकिन नंबर 1 ने इसको नहीं दिया। किसको दिया नंबर 1? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन सामने सीखा था। इसी तरह आज हम भी क्या सीख रहे हैं, ऑनलाइन ये पीस अपॉन मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी एक प्रकार का पुतला है। उस पुतले के सामने शिवानी बहन के क्लासेस सुन करके, अच्छे अच्छे महारथियों के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है तो कहाँ आना है? सेंटर पर आना है, सम्मुख आना है। इसलिए हमें यहाँ से ये सारी यादगारें बन जाती है शास्त्रों में। इसलिए यहाँ जो पढ़ाई का महत्व है, आधा घंटे आकर के ऑफिशियली योग करना और उसके बाद ध्यान से मुरली सुनना, तब जाकर के स्थिति शक्तिशाली बनती। नहीं तो आजकल माया तो कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे जेब में आती हूँ। आजकल ये मोबाइल के द्वारा भी आजकल, क्योंकि हमारे संस्कार तो बदले नहीं ना, संस्कार को थोड़ा भी कुछ हवा पानी मिल जाता है, संस्कार जागृत हो जाते हैं। इसीलिए इन साधनों से बच करके रहो। भले वो सुनो, लेकिन एज ट्यूशन। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं। स्कूल में कब जाते हैं? सारा दिन स्कूल में जाएंगे और सवेरे शाम क्या लगाते हैं? ट्यूशन। इसी तरह आप भी यहाँ सेंटर पर आओ, मुरली सुन के जाओ, उसके बाद सवेरे शाम आप
जब भी फ्री है तो क्या करो, जो भी आपका टॉपिक कच्चा है, सब्जेक्ट कच्चा है, योग नहीं लगता, योग के टॉपिक निकाल करके उसका ट्यूशन लगाओ, या कोई जो टॉपिक कच्चा है उसको सुनो। वो सुनने के लिए आपको मना नहीं, लेकिन क्लास में नहीं आएंगे, वहीं सुनेंगे तो फिर माया एक दिन आपको चपेट में ले लेगी। इसलिए हमें ये 3 चीजें जो करता है उनकी स्थिति शक्तिशाली, और वर्तमान समय अनुसार हमारा रोज का योग 2-3 घंटा चाहिए, विधि पूर्वक योग चाहिए, कर्म योग की स्थिति चाहिए, तब हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है योग के तरफ ध्यान नहीं है हमारा। जिसका योग के तरफ ध्यान नहीं, उसका अंदर देहभान जागृत होता है, और देहभान वालों को जीवन में समस्या प्रॉब्लम आती रहती है। इसीलिए स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। तो कितनी बातें हो गई? 6 बातें हो गई। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए अपने संकल्पों को सदा समर्थ रखो, पॉजिटिव रखो, कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। अभी भी बाबा की मुरली चली, सुनी सभी ने? अभी 13 तारीख की मुरली, बाबा ने कहा कि स्थिति व्यर्थ संकल्पों को क्या बना दो, समर्थ में बदलो। स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए संकल्प समर्थ चाहिए, लेकिन क्योंकि जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, वेस्ट चलते हैं, वो आत्मानुभूति परमात्मानुभूति नहीं कर पाएगा। एक शिष्य गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी को कहता है, गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे ना आत्मानुभव ना परमात्मानुभव, क्या भगवान मेरे से रुक गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है, मैं 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे, युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी क्या जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, पानी नहीं मिला। फिर तीसरी बार बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। वो 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी के अंदर छेद थे। बाल्टी को क्या थे? इसी तरह आज वो तो कुएं के पास गए थे, हम कहाँ हैं? अगर हमारे भी पास बुद्धि है, रस्सा है, मन रूपी बाल्टी भी है, लेकिन मन को छेद है, कोई अनुभव नहीं होगा। स्थिति कमजोर बनने का कारण है व्यर्थ विचार। इसलिए संकल्प, और ये 2022 से लेकर के आगे संकल्प बहुत नेगेटिव चलेंगे, क्योंकि कईयों के बिजनेस ठप होते जा रहे हैं, कईयों का नौकरी खत्म होती जा रहे हैं, कईयों को, और कोरोना काल में तो बहुत समस्या है। कुछ भी हो जाए, संकल्प को वेस्ट नहीं चलो, मन को चुप रखो। भविष्य में मूर्तियां वही बनेगी जो संगम युग में मूर्ति बनता है। मूर्ति के संकल्प चलते, मूर्ति को गाली भी दो, चेहरा ऐसे कर दिए, वरदान याद कर दिए, नीचे हाथ कर दिए। इसी तरह वो हमारी स्थिति अभी चाहिए। कुछ भी होता है उसमें कल्याण है, संगम युग में हर चीज में कल्याण है। संकल्प शक्ति को बचाओ। जिसके संकल्प ज्यादा चलते उसको मानसिक बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है, कहते हैं इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया, मना ऐसा व्यवहार किया तो मुझे ज्यादा सोचना पड़ा। इसलिए संकल्प शक्ति को बचाना, ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार है मन को चुप रखना, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है शक्तिशाली। जिसका मन चुप है उसके पास एक शक्ति आती है, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति।
सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी बाकी 7 शक्ति आएगी। जब अष्ट शक्ति आएगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे। सहन शक्ति की 4 बच्चे, शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? जब मन चुप रहेगा। थोड़ा नेगेटिव सोचा, सहन शक्ति भागे, सहन शक्ति भागे, उसकी बहनें भागे, बहनें भागे, दैवी गुण भी भागे। अकेले अनुभव करेंगे, हारा हुआ अनुभव करेंगे। और आपके आसपास में क्या आएगा? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां। और आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति आपको डुबा कर छोड़ेंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए व्यर्थ सोचना ही नहीं, मन को चुप रखना। जहां व्यर्थ संकल्प चलते हैं वह वायुमंडल खराब हो जाता है। जहां व्यर्थ संकल्प है कर्म योग नहीं होगा। इतना नहीं बैठ करके भी योग नहीं होगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। योग नहीं लगेगा। इसलिए वर्तमान समय अनुसार हर परिस्थिति में मन चुप। और जिसका मन चुप है वो अशरीरी है। वो विधेय स्थिति में क्या अनुभूति करता है? वो बिंदुर बिजुर स्थिति की अनुभूति करता है। और जिसके संकल्प कम, उसके संकल्प में बल होगा। और पूरा जो कल्प का चलता है, कैसे चलता है? संकल्प से कल्प चलता है। सत्युग में कोई मोबाइल नहीं होगा कोई मेहमान को बुलाने के लिए, संकल्प चलेगा वो मेहमान फलाना आ जाए। इतना नहीं, बरसात भी आएगी, मौसम भी आएंगे। इतना ही नहीं, सत्युग के बच्चे भी पैदा होंगे। किसे? संकल्प से सब कुछ होता है। लेकिन किसके संकल्प से? जो संकल्प में संकल्प शक्ति को बचाता है। इसलिए अब हमें अपने संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, व्यवहार बनता है, बोल बनते हैं, सारा खेल संकल्प है। अब मेरे संकल्प में निगेटिव सब कुछ, इसीलिए संकल्प शक्ति। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है संकल्प निगेटिव। इसीलिए संकल्प पॉजिटिव चलाना, व्यर्थों से मुक्त बनना, तब जाकर के स्थिति शक्तिशाली बनना। स्थिति बिगड़ने का कारण है व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, कमजोर संकल्प। ये 7 बातें जो वर्तमान समय ब्राह्मण की स्थिति बिगाड़ रहे। पहला कारण कौन सा बताया? देह भान के कारण स्थिति बिगड़ती। दूसरा कारण बताया परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। तीसरा कारण बताया श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। चौथा कारण बताया कर्मेंद्रिय के अधीन होने से स्थिति बिगड़ती है। पांचवा कारण बताया पुराने संस्कारों के वश होने से स्थिति बिगड़ती है। छठा कारण बताया योग विधि पूर्वक न करने से। 3 बातें बताई थी, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। और ये जो 3 चीजें करता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते हैं 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते, कहते इसको कोई अकल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अकल लगी, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। अब दोस्त किसका है? जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं योग करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी खिड़की और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? करते हैं, घर की नहीं। कई को लगता है घर की खिड़की की बात चल रही है। अभी मैं 2-3 साल पहले नेपाल में गया था,
3 साल पहले, तो 3 दिन की भट्टी थी। उस समय मैंने यही बात सुनाई थी। तो दूसरे दिन 2-4 माताएं आई नहीं क्लास में, तीसरे दिन आई, बहनों ने पूछा अरे कल क्यों नहीं आई थी, इतनी अच्छी भट्टी थी। वो बहने का माताओं ने कहा, वो परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ कर रहे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। इसलिए हमें रोज अपनी बुद्धि को क्या करना है। और आजकल खिड़कियां कांच की बनाते, कांच की खिड़की कपड़ा मारने से साफ नहीं होती, उसके ऊपर स्प्रे करना करते